जय श्री माता जी। आप सभी को मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि आज्ञा चक्र की सफाई कैसे करें। ये वो लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं कि आज्ञा चक्र की सफाई किस प्रकार होती है। फिर भी यह बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि कई बार ये सफाई नहीं हो पाती है। कारण है ये सोशल मीडिया, कारण है ये समाज, हमारी सोसाइटी, जिसमें अगर 50% अच्छे लोग हैं तो 50% उतने ही बुरे हैं, उतने ही गंदे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब आप सोशल मीडिया पर होते हो तो लोग ये समझते हैं कि आप हैं ही इसीलिए कि आप गलत चीज़ों को देखें। और तब मैंने कहा था कि अगर ये 108 साइट्स ऐसे हैं तो 1008 साइट्स हम सब बनाएंगे पवित्रता के। कलेक्टिव पावर बहुत ज़रूरी है कि हम सब अच्छी अच्छी बातों को प्रसारित करते रहें। लोग वो भी पढ़ें, लोग गलत चीज़ भी पढ़ें। एक दिन समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए सही क्या है। अब बात आज्ञा चक्र की है तो आपने समझ ही लिया है कि अग्नि से और बर्फ़ से इसकी जो सफाई होती है वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र 2 नाड़ियों से के क्रॉस से ही मिल के बन रहा है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो चंद्रमा की नाड़ी जितनी भी हैं वो आपको बैक आज्ञा में वो सब चीज़ें स्टोर होती हैं जो भूतकाल की चीज़ें हैं, और आप उन्हें पढ़ेंगे, देखेंगे। यानी जो चीज़ बन गया है, जो गुजर गया है, वो भूतकाल हो गया। अगर आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और किसी भी तरह के इमोशनल चीज़ें देख रहे हैं तो आपकी नाड़ी बाधित तो होगी। पता नहीं चलेगा शुरू में, पर धीरे 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 वहाँ पे कुमुलेशन हो जाएगा और वो पीछे जाके जमा हो जाता है। इसी तरह से सूर्य नाड़ी में भी हमें पता नहीं चलता है कि कब हमें कठोरता आ गई। हम ज्ञान लेते गए, मंत्र पढ़ते गए तो ये विशुद्धि दोष आया, विशुद्धि आया, आज्ञा आई। हम जो चीज़ें देख रहे हैं, चाहे हम अच्छा भी देखते हैं और पूजा पाठ की चीज़ें देखते हैं, हम या तो उस कंडीशनिंग में हैं, चाहे हम मंत्रों पर इतना कमांड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको असंतुलित कर सकती है और अंततः वो हमारी आज्ञा पे आके चोट पहुंचाती हैं। तो किसी ऐसे आक्रामक व्यक्ति से बात करना भी आपकी आज्ञा पर चोट पहुंचा देगा। वो चाहेगा कि उसकी तो आज्ञा तेज चली रही है, आप कैसे अच्छे हो सकते हैं, आप कैसे इतनी महान बातें कर सकते हैं, तो वो आपको चोट पहुंचाएगा। जब चोट पहुंचाएगा तो हम व्यथित होंगे और हमारी विशुद्धि से, हमारे कंठ से गलत शब्द निकल सकते हैं। सावधान रहना है। अब दूसरा, जब हमारे ऊपर कोई इमोशनल आघात करता है या तांत्रिज्म करता है या गलत साहित्य दिखाता है, गलत बातें बोलता है, हम गालियाँ सुनते हैं, हमारी मन स्थिति खराब हो जाती है, तो इस तरह से चंद्रमा की नाड़ी भी व्यथित होती है। और साथ ही साथ अपने पूर्वजों के प्रति जो नहीं है उनके प्रति अगर हमने हमेशा रुदन किया और दुख में उनको सिर्फ याद किया तो भी हमारी चंद्र नाड़ी बाधित हो जाती है। आज्ञा के लिए एक बहुत ही सुंदर बात है जो है वो तो एक क्षमा है ही है। हम सभी जानते हैं बिना क्षमा किए कोई भी आज्ञा चक्र से पार नहीं जा सकता है। तो सभी को क्षमा करना है। जी हाँ, अपने उन दुश्मनों को जिनका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते और बिगाड़ना भी नहीं है किसी को। हम अपने कर्म क्यों ख़राब करें। लोग कहते हैं ना, गुस्सा है तो हम तो जाके मार ही आएंगे। तो आप अपना कर्म फिर बिगाड़ रहे हैं। वो तो बिगाड़ चुका पर अब आप बिगाड़ रहे हैं। तो ये हमारा वर्तमान की जो आज्ञा है उस पर हमारी नज़र रखनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन क्या है, कितना सही है। ये नहीं कहना था कि क्रोध हर बार गलत होता है। नहीं, एक माँ का बच्चे के प्रति क्रोध, एक संत का अपने उन शिष्यों के प्रति क्रोध जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक कोई भी गुरु शिक्षक है उसका अपने छात्रों पर वह क्रोध, सही क्रोध जो उसके जीवन से नहीं जुड़ा है, जो उसके गलत आचरण से नहीं जुड़ा है, वह क्रोध सही दिशा में जो ले जा सकता है। एक बार मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक ऋषि मुनि थे, ऋषि क्या कहूँ मैं, मुनि थे, ये कलयुग की बात है। तो उनको बस ऐसा लगा कि देखो कि मैं कहाँ पर स्थिर हूँ। यानी आज्ञा चक्र जब बाधित होती है, जो इन आँखों से, कानों से, इन सब चीज़ों से जब हमारी आज्ञा बाधित होती है तो इसका असर हमारे भीतर के नीचे के भी चक्रों पे पड़ता है। जब हम गलत साहित्य देखते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र पे चोट आती है। और संत जानता है कि जो पहली सीढ़ी है परमात्मा की तरफ जाने की, मोक्ष की, वह है पवित्रता। उस सीढ़ी को पार किए बिना कोई भी ईश्वर का नाम ले ले सब व्यर्थ है। तो वह गए और वेश्या के यहाँ पहुँचे। कुछ लोगों ने उनको उस गली में देखा, उनकी इतनी बुराई हुई, वो तो वेश्या के यहाँ गए। उन्होंने बताया बाद में, मैं वेश्या के यहाँ गया क्योंकि मुझे अपने को आंकना था।
मैं वहाँ पे गया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे में हलचल हो रही है। मैं लौट आया, मैंने साधना करी, मैं फिर गया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे स्पर्श उसको कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कौन स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये सब आज्ञा का खेल है। मेरे साथ कौन है, कैसा है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे अंदर वो वासना की लहरें हैं, नहीं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी आज्ञा पे निर्भर करती हैं। फिर वो गए और वो वेश्या की गोद में बैठ गए। उनको कुछ नहीं हुआ। वेश्या ने बोला कि लोग यहाँ तड़प के आते हैं, लोग अपने यहाँ पे आकांक्षाएँ निकालते हैं, वो इतने गंदे होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बेटे हो सकते हैं। आप कैसे ऐसे अपने को संभाल सकते हैं, जबकि मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी मुझे इस तरह से ही देख करके फिसल जाता है। संत ने कहा, मैं यही तो देखने आया था माँ, कि मेरी माँ कितनी भी सुंदर है, वो कितनी भी कटीली है दुनिया के लिए, लेकिन अगर मैं उसकी गोद में बैठा हूँ तो मैं उसका बालक हूँ। मैं आपको अपनी माता के स्वरूप में देख रहा हूँ कि मैं आपके गोद में बैठा हूँ। मुझे शरीर मत जानिए माँ, मुझे एक आत्मा जानिए। ये वो जगह है कि जब आप किसी चीज़ को भी देख लें, छू लें और आपके आज्ञा से नीचे वो उतर के जाए ही नहीं, आपकी मूलाधार चक्र को प्रभावित करे ही नहीं, तो श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। और उसी विष्णु पथ पे जब आप ऊपर आते हैं, श्री महालक्ष्मी पथ पर, तो आप यहाँ सीधे आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं और आपका सहस्रार खुल जाता है। तो आज्ञा को पार करना निसंदेह कठिन है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। और जब आपका लिम्बिक एरिया खुला हो, आपकी कुंडली जागृत हो और आपको पता है कि हम कुछ भी देख लेंगे, कोई मेरे पास कितनी भी गंदगी मेरे घर के आगे डाल देगा, हम उसकी सफाई करा सकते हैं, हम उस गंदगी में नहीं जाएंगे। ये तो सूअर वाली कथा है कि एक किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कोई गलती ऐसी कर दी और उनको एक जन्म कुछ समय का सूअर का मिलना था, जिसको देकर के नारद मुनि जी को बहुत तकलीफ़ हुई और वो सोचे कि इसको जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति इतना पवित्र था कभी और उससे ये गलती हो गई। जब वो जाते हैं, बोलते हैं, सुनिए, मैं आपके लिए कुछ मेहनत करना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जो मेरे हक की चीज़ है, मैं आपको यहाँ से निकाल के स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने यही पूछा कि क्या स्वर्ग में विष्ठा खाने को मिलेगी, क्या स्वर्ग में जिस तरह से हम भ्रमण करते हैं या अपनी हरकतें करते हैं, क्या वो हमको करने को मिलेगा? उन्होंने कहा, वहाँ ये सब क्यों मिलेगा, ये सब तो नरक है, आप स्वर्ग में विचरण करेंगे। बोले, नहीं नहीं, मुझे यही बहुत पसंद है। तो दो तरह से आपकी आज्ञा है, आप क्या स्वीकारते हैं। यदि आपको गंदगी अच्छी लग रही है, आपको उसी में रमने का मन कर रहा है, लिथड़ने का मन कर रहा है, आप लिथड़िए। लेकिन यदि जरा सा भी आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, हमेशा याद रखिए। और जब आप लगे कि मैं पशु तो नहीं हूँ, मैं इसमें लिथड़ के क्यों रहूँ इस गंदगी में, मैंने इतना सुंदर जीवन पाया। या आप परमात्मा के स्वरूप हैं, आप प्रतिबिंब हैं। चेहरे को मत देखिए, शरीर किसी की मोटा है, चौड़ा है, मत जाइए, आप आत्मा पे जाइए। आपके भीतर कौन बैठा है, हर स्पंदन में कौन कहता है मैं हूँ, मैं हूँ। अगर आपकी नज़र सतत वहाँ रहेगी तो निसंदेह आप कभी गलत नहीं होंगे, आपकी आज्ञा चक्र कभी खराब नहीं होंगे। तो दूसरों को ना देखें बंधु, आप अपनी ओर नज़र करें, ये सोचते रहें कि हम कहाँ खड़े हैं, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो आप उस पर मेहनत करें। आपको पता है कि 5 तत्व हैं आपकी सफाई के लिए, और आज्ञा के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं, आप सभी जानते हैं। आपको हृदय से प्रणाम हमारा। जय श्री माता जी।